चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो शेयर करती हूँ। ऊपर से मैंने 2 इंचज़ का नाप लेकर बेल्ट के लिए फ़ोल्ड कर लिया है और हम उस पर लिख देंगे दोनों साइड से, एक खुली साइड से और एक बंद साइड से, दोनों साइड तरफ से हम 2-2 इंचज़ का नाप लेकर के बेल्ट के लिए फ़ोल्ड कर देंगे, जिससे कि हमारा बेल्ट तिरछा ना हो, और उस पर लिख देंगे, बेल्ट के लिए निशान लगा देंगे। फिर 5 इंचज़ का नाप लेकर के सेंटर से 5 इंचज़ का नाप लेकर के निशान लगाएंगे और उसे तिरछा निशान लगाते हुए फोल्ड किए हुए साइड के किनारे लाएंगे नीचे और उस पे निशान लगा देंगे। याद रहे, हमें तिरछी निशान 15 इंचज़ के नंबर पर लगाना है और उसे मिला लेंगे और नीचे से गोलाई कर लेंगे आसन के लिए। फिर हम ऊपर से बेल्ट से नीचे तक का माप करेंगे, हमें स्ट्रेट पैंट की हाइट कितनी चाहिए। तो यहाँ मैंने स्ट्रेट पैंट की हाइट ली है 34 हाइट ली है मैंने। बीच से भी मेज़र कर लेंगे और खुली हुई साइड से भी और अंदर के साइड से भी मेज़र करके एक लंबी लाइन खींच करके निशान लगा लेंगे। फिर हम साइड में भी निशान लगा लेंगे और थाई के पास नाप करके भी निशान लगा लेंगे और उसे कट कर लेंगे। चारों तरफ से कट कर लेंगे, आसन की तरफ भी कट कर लेंगे। याद रहे, निशान पर ही हमें कट लगाना है। अब ऊपर से बेल्ट को खोल लेंगे और अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। और बीच से आसन को सिलने के बाद पैंट की शेप आ गई हमारी। अब पैंट के मोहरी के डिज़ाइन के लिए मैंने पेपर फोल्ड किया। पेपर फोल्ड कर आप बुकरम से भी कर सकते हैं, बट क्लाइंट ने कहा कि मुझे बुकरम नहीं चाहिए क्योंकि कपड़े की क्वालिटी थोड़ी लो है, कपड़ा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, उसमें से बुकरम दिख रहा था। इस वजह से कस्टमर ने कहा कि नहीं, आप मुझे बुकरम नहीं लगा देना, आप मुझे ऐसे ही कर देना। तो पेपर पे हम लोग पहले डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे और उसे गोलाई में कट कर लेंगे। गोलाई में कट करने के बाद हम पेपर को कपड़े के नीचे मोहरी के जगह पर फोल्ड करके रखेंगे। याद रहे, हमने कपड़े हाइट में मार्जिन रख कर ही कट करा था, तो इस वजह से हम नीचे से फोल्ड करेंगे और पेपर को रख के उस पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे जैसे पेपर की शेप है उसी तरह हमें सिलाई भी लगानी है। तो सिलाई लगाएंगे और जो पेपर में जो कॉर्नर्स है उसे हमें थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि उसी पर शेप डिपेंड रहता है कि उसी पर सिलेंगे तो कैसा शेप आएगा। वो अगर अच्छा होगा तो हमारी शेप भी अच्छी आएगी। फिर पेपर के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम उसे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है डिज़ाइन के लिए, उसे कट कर देंगे। जो कॉर्नर्स के बीच में हमें ध्यान से एकदम अच्छे से कट करना है। कट करके हम उसे फ्लिप कर लेंगे, उसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम उस पर किनारे जो हमारे राउंड जो डिज़ाइन है उसके किनारे हम सिलाई लगा लेंगे एक, और हमारे मोहरी की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, मैंने नीचे की मोहरी की डिज़ाइंस कंप्लीट कर ली और अब हम आपको आसन सिल कर दिखाते हैं। आसन और बेल्ट हमें डबल आसन सिल लेंगे और बेल्ट के लिए डबल फोल्ड करके बीच में नाड़ा लगाने के लिए जगह छोड़ देंगे। कस्टमर को नाड़ा ही चाहिए, उन्होंने कहा मुझे इलास्टिक नहीं चाहिए, मुझे नाड़ा ही चाहिए, तो हम नाड़ा के लिए जगह छोड़ देंगे नाड़े के लिए। और जो डिज़ाइंस हमने बनाई है उन्हें, मोहरी को हम एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रखकर जो हमारे
पैंट की जो लंबाई है उसे हम लंबाई में सिल लेंगे आसन से, आसन के पास मिला कर के हम उसे सिल लेंगे। दोनों कपड़े को अपोजिट में रखकर हम सिलाई लगा लेंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर सिलाई लगाने के बाद, तो चलिए अब मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों खुली हुई साइड जो हमारी थी उधर मैंने सिलाई लगा ली और बीच में भी हमें सिलाई लगानी है। हमने आसन को रेडी कर लिया। अब बस साइड दोनों किनारे किनारे साइड में हम सिलाई लगा लेंगे और बेल्ट के लिए डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। तो चलिए किनारे के साइड के लिए हम डिज़ाइंस तैयार करते हैं। तो कस्टमर ने कहा हमें वहाँ पर डिज़ाइन, जैसे हम क्लाइंट टीम में डिज़ाइन भेजी थी वैसे ही मुझे डिज़ाइंस करनी है। तो उसके लिए मैंने सूट में से कपड़े को निकाला और उसमें छोटे छोटे कपड़ों को काट काट कर उसमें भर कर मैंने उसके एक बॉल बना ली और उसे सिल लेंगे। उसे सिल कर अब हम उसे कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें बहुत सारे डिज़ाइंस बनानी है, ऐसे ही हमें बहुत सारी बॉल्स तैयार करनी है जितनी हमें पैंट्स में अटैच करनी है। तो चलिए मैं आपको और बहुत सारी बॉल्स बनाकर दिखाती हूँ और अब हम इसे पैंट में लगा लेंगे। पैंट में हम पहले निशान लगा लेंगे हमें कितनी दूर तक चाहिए ये बॉल्स। तो चलिए अब हम उसी लाइन पर इन बॉल्स को अटैच करते हैं। मैंने यहाँ एक बॉल अटैच करी, फिर दूसरी, ऐसे ऐसे करते करते हमें और भी बहुत सारी बॉल्स लगा लेनी है। जहाँ तक निशान है वहीं तक हमें ये बॉल्स लगानी है। ध्यान रहे ये बॉल्स हमें जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं लगानी है और कुछ कुछ दूरी पर लगानी है जिससे हमारा डिज़ाइंस एकदम परफेक्ट लगे। तो चलिए अब मैं आपको ये डिज़ाइंस लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो ये मैंने लगाया। तो चलिए ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है। एक और बॉल डालेंगे और इसे इस बॉल को लगा करके हम सिलाई वहीं से उतार लेंगे। सिलाई उतारने के बाद अब हम लास्ट बॉल लगा करके सिलाई को हम यहीं से उतार लेंगे। और अब हम पैंट की दूसरी साइड को इसी बॉल्स पर रख करके हम सिलाई लगा लेंगे। याद रहे जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है बॉल्स की उसी सिलाई पर हमें ये दूसरी सिलाई लगानी है, दोनों पैंट को एक दूसरे से अटैच करने के लिए। तो अब हम इसे पूरे ऊपर तक बेल्ट तक ला करके सिल लेंगे। जो हमने मोरी में जो डिज़ाइंस बनाई थी उसमें जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था उसे डबल फोल्ड कर लेंगे और उसे ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। पूरे ऊपर पैंट की बेल्ट तक स्टिच कर लेंगे।
कस्टमर ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी कि मुझे स्ट्रेट पैंट में पॉकेट्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कोई पॉकेट्स वगैरह नहीं बनाई। सिंपल उन्होंने सिंपल डिज़ाइन कहा तो मैंने उन्हें सिंपल डिज़ाइन दिया। जैसे उन्होंने पिक भेजी थी वैसे ही करी मैंने। बेल्ट में नाड़ा घुसाने के लिए हमने यहाँ पर जो जगह छोड़ा था बेल्ट के पास में, उसे दोनों साइड से उसकी सिलाई को दोनों साइड फैलाकर उस पर सिलाई लगा लेंगे कि हमें नाड़ा बेल्ट में घुसाने में दिक्कत ना आए। तो चलिए अब हम इसे सिल कर दिखाते हैं। दोनों को अच्छे तरीके से एकदम स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में हम इसे सिल लेंगे। तो चलिए अब हम बेल्ट को डबल फोल्ड करते हुए बेल्ट बना लेंगे और उसे सिल लेंगे। जो खुली हुई साइड्स है वो मैंने अंदर की साइड्स, पैंट के अंदर की साइड में रखी है। और चलिए अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। बेल्ट में हम डबल सिलाई लगाते हैं तो उस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। चलिए हमारे पैंट के डिज़ाइंस कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे में मैंने राउंड शेप करके डिज़ाइन दिया और साइड में मैंने बॉल्स लगाए हैं दूसरे कपड़े के डिज़ाइन।